हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। वो यह है एक्स पावर क्यूब इज इक्वल टू आयोटा। हमने एक्स के रिजल्ट्स फाइंड आउट करने हैं। टेस्ट है कितने रिजल्ट्स हो सकते हैं जो उनके ऊपर हम क्यूब ले लें और वो आयोटा के इक्वल हो। चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, एक्स पावर क्यूब पॉजिटिव आयोटा है, इस साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं तो नेगेटिव आयोटा हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम जानते हैं कि आयोटा जो है वो इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1 का। अगर हम इनका स्क्वायर ले लें इस साइड से और यहाँ पर भी ले लें तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1 के इक्वल। अब बोथ साइड्स आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं और यहाँ पर भी आयोटा के साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आयोटा और क्यूब इज इक्वल टू यहाँ पर नेगेटिव आयोटा। ठीक हुआ। अब इनको हम कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं, एक्स पावर क्यूब प्लस नेगेटिव आयोटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर नेगेटिव आयोटा की जगह हम आयोटा पावर क्यूब लिख लेते हैं। तो देखो, एक्स पावर क्यूब प्लस आयोटा पावर क्यूब इज इक्वल टू 0। अब इनके लिए हमारे पास अलजेब्राइक फार्मूला है, वो यह है कि ए पावर क्यूब प्लस बी पावर क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये हमारे पास होगा एक्स एंड बी होगा आयोटा, तो फिर इस तरीके से इनको स्प्लिट करना होगा। अब देखो, क्वेश्चन इस सूरत में मौजूद है इन एक्स पावर क्यूब प्लस आयोटा पावर क्यूब, तो इस तरीके से स्प्लिट कर लेते हैं। अब ए प्लस बी यानी एक्स प्लस आयोटा इंटू ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए बी यानी दोनों का प्रोडक्ट, तो आयोटा एक्स हो जाएगा प्लस बी का स्क्वायर, तो बी है आयोटा, तो एटा स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास तीन सिचुएशन है, वो ये है कि या तो ये 0 के इक्वल होगा तब 0 के इक्वल हो सकता है, या फिर ये 0 के इक्वल होगा तब भी 0 के इक्वल आ सकता है, या फिर दोनों 0 के इक्वल होंगे तब भी 0 के इक्वल आ सकता है। तो लिख लेते हैं एक्स प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0 और अब ये है एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा एक्स प्लस आयोटा स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है -1 का। इनको आपने याद रखना है। तो ये जो है ये फिर -1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब एक रिजल्ट तो हमारा ये हुआ, इनको x1 का नाम देते हैं। ठीक है, तो x1 हो जाएगा पॉजिटिव आयोटा है, इस साइड को शिफ्ट करके नेगेटिव आयोटा हो जाएगा। तो ये रहा हमारा फर्स्ट रिजल्ट। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर x पावर 2 है तो दो रिजल्ट हमारे यहाँ से आएंगे। अब इनको कैसे सॉल्व करना है, यह हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर ये इक्वेशन सॉल्व होगी बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक की मेन इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो ए हो जाएगा 1, यहाँ पर एक्स, तो बी हो जाएगा नेगेटिव आयोटा और सी -1। अब क्वेश्चन हमारे पास x के रिस्पेक्ट में है,
तो फार्मूला भी हम x के रिस्पेक्ट में लिख लेते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी पॉजिटिव नेगेटिव b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, अब ये वैल्यूज लगा लेते हैं इस फार्मूले में। तो देखो x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू जो है वो माइनस आयोटा है प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी नेगेटिव आयोटा का स्क्वायर माइनस 4ac। तो a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू नेगेटिव 1 है डिवाइड बाई 2a। तो a की वैल्यू 1 है। अब देखो इनको यहाँ पर लिख लेते हैं। x इज इक्वल टू माइनस एंड माइनस आयोटा, ये पॉजिटिव आयोटा हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट माइनस आयोटा का स्क्वायर। ये स्क्वायर जो है ये माइनस के ऊपर है तो पॉजिटिव हो जाएगा और आयोटा के ऊपर भी है माइनस एंड माइनस, ये पॉजिटिव 4 हो जाएगा डिवाइड बाई 2। सो x इज इक्वल टू आयोटा पॉजिटिव नेगेटिव, आयोटा स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है नेगेटिव 1 का। तो यहाँ पर हो जाएगा नेगेटिव 1 प्लस 4 डिवाइड बाई 2। सो x इज इक्वल टू आयोटा पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो जाएगा डिवाइड बाई 2। सो ये हो गए हमारे दो रिजल्ट्स, एक पॉजिटिव के साथ एंड दूसरा नेगेटिव के साथ। तो यहाँ पर पहले ये वाला रिजल्ट लिख लेते हैं x1। x1 है नेगेटिव आयोटा। अब x2 लिख लेते हैं पॉजिटिव के साथ। x2 इज इक्वल टू आयोटा पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2। तो ये रहा हमारा सेकेंड रिजल्ट। और x3 हो जाएगा नेगेटिव के साथ यानी आयोटा नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2। तो ये रहा थर्ड रिजल्ट। अब देखो x1 एंड x2 एंड x3 ये हो गए हमारे सारे रिजल्ट्स जो कि हमने फाइंड आउट करने थे। अब इन रिजल्ट्स को आप चेक भी कर सकते हैं कि बाकी ये रिजल्ट्स ठीक है या गलत हो। तो मैं ये वाला रिजल्ट चेक कर लेता हूँ। x1 यहाँ पर x की जगह पुट कर लेता हूँ। अगर इनसे आयोटा आता है तो ये रिजल्ट ठीक होगा। चलिए अब चेक कर लेते हैं। इन दोनों में से एक रिजल्ट आप खुद चेक करके ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अब इन तीनों रिजल्ट में से मैं ये वाला चेक करने जा रहा हूँ। तो देखो x की जगह हमने पुट करना है माइनस आयोटा, तो x की जगह माइनस आयोटा हो जाएगा। यहाँ पर पावर क्यूब है इज इक्वल टू, अब इनको सिंप्लीफाई करना है और आयोटा के इक्वल लाना है। तो देखो इनको हम लिख सकते हैं -1 क्रॉस आयोटा होल पावर क्यूब इज इक्वल टू आयोटा, क्योंकि इन दोनों को प्रोडक्ट करके माइनस आयोटा बन जाएगा। अब ये पावर क्यूब जो है ये -1 के ऊपर भी है और आयोटा के ऊपर भी है इज इक्वल टू आयोटा। अब -1 यहाँ पर पावर 8 है तो ये नेगेटिव 1 हो जाएगा, वैसे का वैसे डॉट आयोटा क्यूब है तो इनको हम लिख लेते हैं आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा इज इक्वल टू आयोटा, क्योंकि जब सेम बेसिस हो तो पावर ऐड हो जाते हैं तो वही आयोटा क्यूब बन जाएगा। अब मैंने पहले बताया आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 का, तो -1 डॉट या इनटू ये -1 साथ में आयोटा इज इक्वल टू आयोटा। तो इन दोनों को प्रोडक्ट करके ये हो जाएगा आयोटा इज इक्वल टू आयोटा। तो देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट 100% ठीक है। अब इन दोनों में से एक आप खुद चेक करके ज़रूर कमेंट कीजिएगा। सो ये था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।